पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर गिरफ्त में आ चुके हैं और जो उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने की कोशिश की और पूरी कौम जो है वो उनके साथ उन्होंने लब्बई कहा, तो अब उनको उसकी सजा भुगतना है और हर सूरत उनको सजा दी जाएगी। ये अब की बार निज़ाम ने फैसला कर लिया है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि अब मुश्किलात कम नहीं हो रही बल्कि मुश्किलात बिल्कुल उस जानिब पहुंच चुकी हैं कि इमरान खान साहब का वहां पर बचना नामुमकिन हो चुका है। और नदीम अफजल चंद साहब ने जो बात की थी कि मुख्तियारा गल बद गई है, तो अब बिल्कुल बात जो है बहुत आगे पहुंच चुकी है और इमरान खान के खिलाफ हालात संगीन तर हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी खबर इस हवाले से निकलकर सामने आई है, वो तमाम तर डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब एक अहम तरीन इदारे में कुछ अहम तरीन शख्सियात डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। इस्लामाबाद से ये खबर है। तो कौन सी अहम शख्सियात हैं, किस इदारे से उनका ताल्लुक है, डिप्रेशन की वजह क्या है, ये एक बहुत बड़ी खबर। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और जनाब जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी आज की इस वीडियो की कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इन दोनों के हवाले से कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश हैं। शहबाज शरीफ का लंदन जाना और आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका, उसके हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। कुछ खबर मुझे मिली है, वो मैंने सोचा कि उस खबर आपके तक पहुंचा दूं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर होगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला आया और उस फैसले में या उस समाअत के दौरान आर्मी चीफ जो है चीफ जस्टिस कासिफ फाइज ईसा साहब जो है वो बार बार उन्होंने 5 मरतबा ये बात की कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शंस को डिले करवाना चाहती है। और उमैर न्याज़ी कौन है, बड़े जनाब गुरूराना तरीके से उन्होंने जो बातें की और फिर एक औरत से तहज़ीक अमेज़ उनका रवैया भी आपको देखने को मिला। और पूरी पाकिस्तानी कौम ने वो मैसेज भी देख लिया, आप लाइव ट्रांसमिशंस में देख रहे थे। तो उसके बाद चीफ जस्टिस कासिफ फाइज साहब पर के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। अहमद मीर साहब ने भी कहा कि अब अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुए तो जनाब अब उसका जो मामला है या उसकी जिम्मेदारी अब 3 रुकनी बेंच के ऊपर बिछाएगी, जिन्होंने ये फैसला कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस को डिले करवाने नहीं बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया था। अब जनाब पेशावर हाई कोर्ट में ये समाअत है और ये वही दरख्वास्त है जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर फैसला आया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट में ये समाअत जो है वो लग चुकी है और इसके ऊपर अहम तरीन समाअत हो जाएगी कुछ आने वाले दिनों के अंदर। तो अब ये पेशावर हाई कोर्ट से भी आपको बड़ा टफ टाइम देखने को मिल सकता है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज के फैसले से मुतमिन नहीं है, फैसले पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जनाब कहा कि इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेंगे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि हमारी दरख्वास्तों को भी सुना जाए। हमारी इस्तदा है कि DROs और ROs फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन जिन DCs ने MPOs के ऑर्डर किए हैं वो कैसे इलेक्शन साफ और शफाफ करवाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उमैर न्याज़ी को एक नोटिस इशू किया है, तो इन्हें अदालत के नोटिस होंगे तो भी कोई साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए अदालत नहीं जाएगा। बानी चेयरमैन इमरान खान के ट्रायल जो है वो जेल में हो रहे हैं ताकि दबाव बढ़े और समझौता हो, लेकिन इमरान खान जो है वो समझौता नहीं करेंगे। ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज पहुंचाया कि समझौता करने के लिए इमरान खान के ऊपर जो है इतना प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो डील करने को तैयार नहीं है। और फिर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं तो हुकूमती नुमाइंदों के DROs ROs का रोल नहीं होना चाहिए, तमाम रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया से होने चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी इलेक्शन में ताखीर की कोशिश नहीं की, लेकिन वो लोग जिन्होंने एक पार्टी को निशाना बनाया उनसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तवक्को नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो बेहद कोशिश कर रही है कि जमहूरियत डीरेल ना हो और हर पार्टी का हक है कि वो अदालत के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह मैसेज इमरान खान साहब को कि आप हमारी तरफ ना आइएगा, कोई इंसाफ की तवक्को ना रखिएगा और हमारे पास भी आपके लिए कोई स्पेस नहीं है। तो निज़ाम फैसला कर चुकी है, बड़े बड़े पिलर्स इस वक्त इमरान खान साहब के बिल्कुल मुखालिफ हैं और अब उनके लिए बचना नामुमकिन है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से जो खबर है कि कुछ अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो जनाब इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। इस्लामाबाद की अगर आप सूरत हाल देखें और वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस का किरदार देखें तो अगर आप देखें कि 25 मई आप इमरान खान साहब धरना लेकर गए, उसके बाद 9 मई को धरना, तो जो सारा कुछ आपको देखने को मिला तो इस्लामाबाद पुलिस
उनको बड़े वहां पर काम करना पड़े, गोलियां भी बरसाना पड़ी, तशद्दुद भी करना पड़ा, धरनों के ऊपर क्रैकडाउन भी करना पड़ा, आंसू गैस की शेलिंग भी आपको देखने को मिली। जो सूरत हाल पैदा हुई तो ज़ाहिर है इदारों के अंदर जो है वो डिप्रेशन तो बढ़ेगा। तो तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस के 33 एहलकार 33 वो जनाब डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। ये एक अहम तरीन वजह है कि डिप्रेशन का शिकार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इदारे के अंदर जो इस्लामाबाद पुलिस को जो कमात मिल रहे हैं, जो सारी सूरत हाल है उसके बायस जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के 33 एहलकार जो हैं वो जनाब डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक खबर है। इसको देखने की ज़रूरत है कि हमारे पुलिस के नौजवान जो हैं वो क्यों जनाब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उसकी आखिर वजह क्या क्या, उनको तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिल रही, क्या उनको ऑर्डर्स कहीं और से आ रहे हैं, क्या मामला है। तो इसके ऊपर जो है वो तहकीकात होने की ज़रूरत है कि एक बहुत बड़ा फिगर, इसको बहुत बड़ा फिगर कहेंगे, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, शहर इक़्तिदार के लिए। और फिर जनाब दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बलूचिस्तान जो है वहां पर निकले हैं, पशीन लोग वहां पर निकले हैं, और ये KPK में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े बड़े वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, लेकिन पंजाब में PTI को स्पेस क्यों नहीं मिल रही है, एक अहम तरीन सवाल है। और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि बलूचिस्तान की लोगों के साथ साथ औरतें भी वहां पर बाहर निकली, उन्होंने भी तकारीर की और बड़ी जानदार किस्म की तकारीर थी। तो ये एक वाज़ेह मैसेज है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस मिलने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। और शेर अफजल मरवत जो है उनकी गिरफ्तारी से टेस्ट देखा गया है, और उनकी गिरफ्तारी के टेस्ट देखने के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान में जो पंजाब की वकला हैं वो जनाब सीरी पाए खाने में मसरूफ़ हैं, उनको इस गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसको सही तरीके से ऑन नहीं कर रही, और फिर वकला जो हैं वो उसको डिसऑन बार बार कर रहे हैं। वो रबिया बादशाह जो बड़ी बड़ी तकारीरें करती थी, बड़े बड़ी बड़के मारती थी, कोई भी वकील जो तगड़ा वकील है वो शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के खिलाफ बाहर नहीं निकला। तो इससे वाज़ेह वकला के अंदर तकसीम नजर आ रही है। ये मैं आपको माजरत ख्वाल ऐसे के अंदर बात बता रहा हूँ। मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ से मेरे से नाराज भी हो जाएंगे, वो ये कहेंगे कि आप जनाब हमारे ऊपर बड़ी बेजा तनकीद करते हैं, लेकिन ये तनकीद बरहक है कि मुझे बताएं कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ किस वकला ने जो है उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया, लाहौर में कहां पर इन्होंने एहतजाज कर लिया, कौन से वकील निकले हैं, कौन सी तहरीक शुरू हुई है। ये आवाम को पागल बनाने की कोशिश होती है। ये जो तकारीरें की जाती हैं सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए तकारीरें की जाती हैं। ये जो रबिया बाजवा बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनकर सामने आती है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कोई अमली काम इनका देखने को आपको नहीं मिलेगा, कोई आपको एहतजाज देखने को नहीं मिलेगा, कोई अवाम की खातिर निकलने को आपको नहीं मिलेगा। सबसे डरपोक कौम ये है, ये जो काला कोड वाले, ये जो आपको कह रहे हैं ना काला कोड ये हो जाएगा तो काला कोड ये कर दे, कुछ नहीं किया काला कोड ने इमरान खान के केसेस अपने टिकटॉक बनाने की वजह से खराब कर दिए। जो 3-4 वकील इमरान खान साहब के अंदर घुसे हैं वो उन्होंने उनका नाम कैश किया, और कैश करके जनाब अपने आप को जो है उन्होंने बड़ा 30 मार खान पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन ये लोग जो है वो जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़ों से एक्सपोज हो जाएंगे। तो जनाब गल बद गई है और इमरान खान के खिलाफ हालात जो है वो संगीन तर हो चुके हैं। आपने साइफर केस जो है उसकी आप उस पर पाबंदी लगी है कि आप उसको जो है वो रिपोर्ट नहीं कर सकते। और मियां गुल हसन औरंगजेब जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उन्होंने कहा कि ये काम करने से जो है वो मामला ताश की पत्तों की तरह पत्ते जो हैं उसकी तरह बिखर जाएगा। तो आप इसको जो है वो जनाब ओपन ट्रायल कर लें, इसको इन कैमरा ना रखें। लेकिन इन कैमरा हो चुका है, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो भी रिपोर्ट करेगा उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आज जो एक चीज़ बड़ी बात है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी तक जा रहे हैं। तो आज एक बड़ी अहम शमूलियत हुई है और यहाँ से एक वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब को जो है पहुंचा दिया गया है कि आपके खिलाफ आने वाले दिनों में हालात मजीद संगीन होंगे, क्रैकडाउन पार्टी पर तेज कर दिया जाएगा। और अब ये क्रैकडाउन बढ़ता बढ़ता आखिरी बंदे तक जो है वो जान पहुंचेगा, क्योंकि पंजाब के अंदर इन तमाम लोगों को रोकना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हुमायूं अख्तर जो है वो आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर से जनाब हमें मौसूल हुए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहांगीर तरीन जो है वहाँ पर मौजूद थे, अलीम खान, इसहाक हाकमानी, फिरदौस आशिक अवान और ओन चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और ये 9 मई जो है वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ था। मुमकिन नहीं था कि शोधा की बेरहमदी करने वालों के साथ चल रहा है और मुल्क गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई में पिसता जा रहा है और मुल्क की हालत बेहतर की जानिब जा सकती थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और हमारी क़यादत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनाने अहम तरीन किरदार था। लेकिन मुझे मशवरा दिया गया कि आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन ना लड़ें और मैंने ये फैसला कर लिया कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मैं प्यारा हो जाऊँ। तो ये जनाब उसको प्यारे हो गए हैं। और जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए ओपन माहौल है और खुलकर इलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी को दबाया जा रहा हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 9 मई के बाद खासी नीचे चली गई है। वाज़ेह कर दूं कि हम इस वक्त कुर्बानी देने के मूड में नहीं हैं।
ये जनाब आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इमरान खान साहब की कोई मकबूलियत इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो खैर ये सारी चीज़ें उनका अपना मौक़िफ़ है, अपनी ओपिनियन है, वो उस पर बात कर सकते हैं। अपनी पार्टी का बयानिया उन लोगों ने बनाना है, तो ये तो वो करेंगे भी, ताकि सियासी तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जाए। लेकिन ग्राउंड पर जो चीज़ें हैं कि पीटीआई इस वक्त स्ट्रांग है, लेकिन इंतज़ामी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबा दिया गया है और उनको उठने की जगह इस वक्त नहीं मिल रही। और अब जनाब जो सबसे बड़ी खबर है, शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब को लेकर इनके मुतल्लिक अफवाहें थी, कुछ मुलाकातों की खबरें थी कि लंदन में कोई मुलाकात हो गई है। आदिल रजा जैसे कुछ लोग जो हैं उसके ऊपर खबरें चला रहे थे, तो फिर प्रोपागेंडा होना शुरू हो गया, सोशल मीडिया पर खबरें फैलना शुरू हो गई। डॉन न्यूज़ का जो है वो कहा गया कि डॉन न्यूज़ ने कोई खबर ब्रेक कर दिया कि वहाँ पर लंदन में कोई मुलाकात हो गई है। तो आपको मैं हकीकत बता देता हूँ और सबूत भी आपके सामने रख देता हूँ कि असल मामला और माजरा क्या है। सहाफ़ी का काम है रिपोर्ट करना, तो रिपोर्टिंग इंशाल्लाह हम आप तक मस्बत जो है वो करते रहेंगे। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में मौजूद थे, उनका दौरा लंदन था, बिल्कुल था, वो गए थे, लेकिन मीडिया को बताया नहीं गया था। तो वो किस काम के लिए गए थे, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, दौरा भी बहुत अहम था, क्या वो मुलाकात करने गए थे, ये भी एक आम तरीन सवाल है। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम इस दौरान अमेरिका के दौरे पर हैं, आप उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, उनके साथ DGI साहब भी मौजूद हैं और वजीर कानून उनकी भी मौजूदगी वहां पर पाई जा रही है। और ये बड़ा स्ट्रेटेजिक दौरा है, ये बहुत अहम दौरा है, डिसाइसिव दौरा है और इस दौरे के असरात आइंदा 3-4 दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे कि पाकिस्तान किस समत की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। तो इस सत्र के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने 20 दिसंबर तक लंदन में रहना था। खबरें थी कि वहाँ उनकी आंतरिक मुलाकातें होनी है, कुछ आंतरिक लोगों ने वहाँ पहुंचना है, कुछ आंतरिक लोग वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बाहरी पाकिस्तान के फैसले होते हैं, बाहरी कुछ आंतरिक मुलाकातें होती हैं, जो फैसला कुछ मुलाकातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और आर्मी चीफ के हवाले से जो खबर थी कि वो डोनाल्ड लू से मिले हैं, तो बिल्कुल अफवाह थी, डोनाल्ड लू से वो नहीं मिले जो तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश हो रही है, वो डोनाल्ड ब्लूम है, वो अमेरिकी सफीर है पाकिस्तान में तैनात, डोनाल्ड ब्लूम, जो फवाद चौधरी साहब से भी मिल चुके हैं, इससे पहले मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों से मिल चुके हैं, इमरान खान साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी है जेल के अंदर। तो वो डोनाल्ड ब्लूम थे, ये आपने याद रखना। डोनाल्ड लू और ब्लूम के अंदर बड़ा फर्क है। लू तो जो है जनाब अमेरिका के अंदर थे और डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो मरियम औरंगजेब जो है उन्होंने एक तस्वीर आज शेयर की है और शहबाज शरीफ साहब आज नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद हैं, एक मीटिंग हुई है और गुजरांवाला की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था। तो शहबाज शरीफ साहब ने उस इजलास को चेयर किया है बतौर सदर पार्टी नून लीग। और जनाब ये एक चीज़ वाज़ेह है कि तस्वीर से तो चीज़ मैसेज आ गया कि शहबाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। तो जो मुलाकात का एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा था कि कोई मुलाकात नहीं हुई, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लंदन में कोई आंतरिक शख्सियत से उनकी मुलाकात हो गई है, तो वो मुलाकात जनाब नहीं हुई। ये सिर्फ एक बयानिया बनाने के लिए कोशिश की जाती है कि वहाँ पर कोई उनके मामला तय हो गए। तो ये एक अफवाह थी जो मैंने आपके सामने जो है इसकी करेक्शन कर दी है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपना ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।